हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र में भारत ही वो देश है जो सबसे भरोसेमंद सहयोगी है और आपात स्थिति में किसी भी तरह की मदद करने की क्षमता रखता है। और ये सबक सीखा है इस बार श्रीलंका ने। जी हाँ, चीन ने ऐन मौके पर जब श्रीलंका को धोखा दिया, श्रीलंका एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा था। यहाँ तक कि नागरिकों के लिए भुखमरी के हालात भी पैदा हो सकते थे। ऐसे में भारत ही वो देश था जिसने आपात सहायता की एक गुजारिश पर बिना देर किए मदद के लिए आगे आया और युद्ध स्तर के प्रयास करते हुए श्रीलंका को तत्काल संकट से निकाल लिया। इस सब के पीछे की वजह थी एक श्रीलंकन और चीनी कंपनी के बीच हुआ जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सौदा। श्रीलंका की गवर्नमेंट ओन्ड सेलॉन फर्टिलाइजर कंपनी ने चाइना स्थित किंदो सीविन बायोटेक कंपनी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन श्रीलंका ने उस वक्त ये शिपमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया जब श्रीलंका के नेशनल प्लांट क्वारंटाइन ने जांच में पाया कि चीनी कंपनी की तरफ से सप्लाई की गई फर्टिलाइजर बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड है, जो कि ज़मीन और पर्यावरण के लिए काफ़ी टॉक्सिक और हार्मफुल है। जिसके बाद श्रीलंका इस इशू को लेके कोर्ट चला गया और कोर्ट ऑर्डर को बेस बनाते हुए चीनी कंपनी को $4.9 मिलियन यानी कि करीब 360 करोड़ रुपए के पेमेंट पर रोक लगा दी गई, जिसका चीन की तरफ से भी सख्त रिस्पॉन्स आया और चीन ने श्रीलंका के पीपल्स बैंक को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले ही श्रीलंका ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग अचीव करने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए काफ़ी हार्ड मेजर्स भी लिए गए हैं, जिसका असर ये हुआ कि पर हेक्टेयर यील्ड ड्रास्टिकली कम हुई है। इसका सीधा असर देश की फूड सिक्योरिटी पर हुआ और देश में बड़ा फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। देश के फार्मर्स में भी सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है और चीन की इस हरकत के बाद तो पूरे श्रीलंका में हड़कंप समझ गया था। ऐसे वक्त में श्रीलंका सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने फौरी तौर पर 1 लाख किलोग्राम नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सप्लाई किए जाने का आश्वासन दिया। और इस काम को कितने युद्ध स्तर पर अंजाम दिया गया, इस बात का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि खुद भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को इस काम के लिए डिप्लॉय किया गया, जिसने श्रीलंकन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए महज 48 घंटों के अंदर इस टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। श्रीलंका चाइना के बीच पैदा हुए इस मुद्दे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि जिस वक्त चाइना ने श्रीलंका के बैंक को ब्लैकलिस्ट किया, उससे ठीक पहले श्रीलंका में मौजूद चीनी एम्बेसडर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जो कि इंडिकेट करता है कि श्रीलंका अपनी सोवरेनिटी के मामले में अब और किसी भी तरह की चीनी दखल या चीनी डिक्टेशन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और चीन के खिलाफ जाने से पैदा हुई परिस्थिति से श्रीलंका को निकालने जिस तरह से भारत बीच में आया है, फर्टिलाइजर से शुरू हुआ छोटा सा विवाद एक नया जियोपॉलिटिकल इशू बन गया है। और उम्मीद है रीजन के बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश जहां हाल के वक्त में चीन की तरफ काफ़ी झुकाव देखा जा रहा है, वो भी इस सबको एक सबक के तौर पर देख रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।